हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर मेकिंग ए डिस्कशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टी यू एंड एम यू। वी फाउंड दैट कि एम यू जैसे जैसे घटता चला जाता है टी यू डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ता है। तो अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिमेंसिंग नेचर ऑफ एम यू। तो लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, MU derived from every additional unit must decline। यानी अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, जब भी किसी कमोडिटी की यूनिट्स को हम कंज्यूम करते चले जाते हैं तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हर एडिशनल यूनिट के साथ जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी एवरी एडिशनल यूनिट के साथ जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट कम है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे यूनिट्स का किसी कमोडिटी के, वैसे वैसे जो हमारा MU है जो हर एडिशनल यूनिट के साथ मिलेगा वो लगातार क्या होगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा, वो लगातार कम होता चला जाएगा। अब इस लॉ के बारे में एक चीज़ है, ये एवरी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे एप्लीकेबल है। यानी आप किसी भी सर्विस की बात कर लो, किसी भी गुड्स की बात कर लो, लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल लॉ है, थ्रू आउट एवरी गुड्स एंड कमोडिटी एप्लीकेबल रहता है। यानी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो। दूसरा, ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि इंडिया में एप्लीकेबल होगा, बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चूंकि अभी ये हर गुड्स और सर्विस पर अप्लाई होता है तो इसके लिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ये इसके दो अल्टरनेटिव नेम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ इस लॉ को समझने के साथ साथ मुझे कुछ एजम्पशन भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। यानी एजम्पशंस के माध्यम से मैं इस लॉ को कुछ लिमिट्स में बाउंड कर दूंगा, कुछ लिमिटेशंस इसके चारों तरफ मैं लगा दूंगा। जिसमें पहली जो लिमिटेशन है वो है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन कि जब भी आप कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे तो कंजम्पशन हमेशा किस में होगा, स्टैंडर्ड यूनिट में। यानी फ्रैक्शन में कंजम्पशन आपको नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे एप्पल की, तो एप्पल की एक सिंगल यूनिट का मतलब एक कंप्लीट एप्पल का मुझे कंजम्पशन करना है, ना कि 1/4 एप्पल का कंजम्पशन कर लूँ, 1/2 का कर लूँ, 3/4 एप्पल का कंजम्पशन कर लूँ, ऐसा मुझे नहीं करना। यानी कंजम्पशन जो होगा वो किस में होगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। ठीक है, फ्रैक्शन यूनिट में कंजम्पशन नहीं होगा। दूसरी जो एजम्पशन है इसकी कि कंजम्पशन मस्ट बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, कि जो कंजम्पशन आप करें वो लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन आप एक एप्पल का कंजम्पशन आज कर लें, दूसरे का कंजम्पशन आप शाम को करें, तीसरे का कंजम्पशन आप अगले दिन दोपहर के बाद करें। तो इस तरह कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। दो एजम्पशन मुझे ध्यान रखने हैं जब भी मैं बात करूंगा लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, कि पहला जो कंजम्पशन होगा दैट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, फ्रैक्शन यूनिट्स में कंजम्पशन नहीं करना है। और दूसरा, कंजम्पशन मस्ट बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, कंजम्पशन लगातार होना है। ऐसा नहीं होगा एक कंजम्पशन अब करेंगे, एक 24 घंटे के बाद करेंगे। तो दीज आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर इसको हिंदी में डिफाइन करूं तो इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, उपभोक्ता संतुलन। अब एक उपभोक्ता संतुलन में होगा कब हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर किस में है, संतुलन में। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कंज्यूमर कब संतुलन में होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि नाउ कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड, ही डजंट वांट टू चेंज हिज प्रायोरिटी रिगार्डिंग द कंजम्पशन ऑफ एनी अदर कमोडिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन से खत्म करते हैं कि इट रेफर टू ए सिचुएशन वेयर कंज्यूमर सिक्योर्स ए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम बजट। दैट मीन्स द बेसिक एस्पेक्ट वो क्या होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को डिराइव करेगा, एंड दिस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मस्ट बी विद मिनिमम बजट।
ये दो कंडीशन मुझे ध्यान रखनी जब मैं बात करूंगा उपभोक्ता संतुलन की या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि वो सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, मैक्सिमम है, सब्जेक्ट टू मिनिमम बजट, यानी इट्स रेफर टू ए सिचुएशन वेयर कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम बजट। मिनिमम बजट के साथ जिस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट ऑफ सेट पे हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर किस में है, इक्विलिब्रियम में, या हम कह सकते हैं उपभोक्ता किस में है, संतुलन में। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी, एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा मिनिमम बजट के साथ, वहां पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसकी डेफिनेशन को समझे, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर ही सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम बजट। यानी जो की वर्ड्स हैं मुझे ध्यान रखने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो क्या है कि पहला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और दूसरा जो है वो क्या है, मिनिमम बजट। यानी कम से कम बजट में जिस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी एमयू, सीमांत लागत, सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करके हम ये समझेंगे कि उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन में रहता है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंतर्गत जो चीज मुझे डिस्कस करनी है उसमें एक एस्पेक्ट में कंसीडर करूंगा कि उसका बजट कितना है, और दूसरा मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कि उस बजट के साथ वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीद सकता है, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज बजट। जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको कैसे कंसीडर कर सकता है। तो इस एस्पेक्ट को हम दो एग्जांपल में समझेंगे या दो एस्पेक्ट में समझेंगे। पहला, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी एमयू के बेसिस पर अगर कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी खरीदता है तो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। और दूसरा जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यानी अगर वो अपने रिसोर्सेज या अपनी दी हुई इनकम को दो गुड्स के ऊपर कंज्यूम करता है तो किस तरह से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, या एमयू के माध्यम से किस तरह हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, वन कमोडिटी केस में। अब जो वन कमोडिटी के केस में हम बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो एस्पेक्ट है वो इफेक्ट होता है मेनली 3 पॉइंट से, या जो 3 एस्पेक्ट है जिनसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है। उसमें सबसे पहला होता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी अगर मैं बेसिकली इसको कंसीडर करूं तो किसी वस्तु का मूल्य इस बात को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है या बहुत वाइटल तरीके से इफेक्ट करता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी उसके प्राइस में आने वाला चेंज कंज्यूमर के बजट को इंपैक्ट करता है, और उसके बजट में जो इंपैक्ट आता है, जो चेंजेस आते हैं वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को इंपैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरे अगर पॉइंट पे बात करूं तो ये है कि एमयू एंड टीयू डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी। दूसरा जो पॉइंट है कि जिस वस्तु का कंजम्पशन मैं कर रहा हूं उससे मिलने वाला टीयू क्या है, एमयू क्या है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है मेरा उस वस्तु का कंजम्पशन कंटिन्यू रखना या उसको ब्रेक कर देना, या उस कंजम्पशन को उस वस्तु से हटाकर दूसरे पे शिफ्ट कर देना, ये तय करेगा उसका टीयू और एमयू। और थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देते हैं MUM। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी के केस में फाइंड आउट कर लिया, हो गया, लेकिन MUM का मतलब क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको इधर देखते हैं। अब मान लो मेरे पास 1 रुपया है, ये मेरे लिए कितना उपयोगी, इस बात का आकलन मैं कैसे करूंगा, कैसे इसको एनालाइज करूंगा कि वो पर्टिकुलर गुड्स मुझे कितना, या पर्टिकुलर जो मोड ऑफ करेंसी या यूनिट ऑफ करेंसी है वो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन देगा। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, 5 रुपए है, 2 रुपए है, तो वो 5 या 10 रुपए या 2 रुपए मेरे लिए कितने उपयोगी हैं, उनकी इस यूटिलिटी को समझने के लिए, उसकी उपयोगिता को समझने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है। अगर मुझे 1 रुपए के रिगार्डिंग पता करना हो कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन देगा,
तो इस बात को पता करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस 1 रुपए से कितने गुड्स मेरे पास आ सकते हैं उनका मुझे अनुमान लगाना पड़ेगा। यानी मान लेता हूं इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी से मुझे क्या मिलते हैं, 10 एप्पल मिलते हैं, यानी 1 रुपए में मुझे कितने मिलेंगे, 10 एप्पल मिलेंगे। ठीक है, अब उन 10 एप्पल के कंजम्पशन से, यानी जो एप्पल की 10 यूनिट है उनके कंजम्पशन से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, क्लियर है, 1 रुपए में 10 एप्पल मैंने खरीदे, उन 10 एप्पल के कंजम्पशन से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, वो टोटल जो सेटिस्फैक्शन है टीयू ही क्या कहलाएगा, इस 1 रुपए का MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि MUM मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो मोड ऑफ करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी है, उसमें कितने गुड्स मुझे मिलेंगे, इस बात को मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जांपल के माध्यम से समझा कि मान लो 1 रुपए में मुझे कितने एप्पल मिलते हैं, 10 एप्पल मिलते हैं। ठीक है, अब एक 10 एप्पल को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो टीयू मिलेगा, वो टोटल सेटिस्फैक्शन ही इस 1 रुपए के रिगार्डिंग क्या कहलाएगा, MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, वर्थ ऑफ रुपीस क्या है, वर्थ ऑफ रुपीस की वैल्यू क्या है, और ये तय होता है कि उस वर्थ ऑफ रुपीस से या उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी से मैं कितने गुड्स खरीद सकता हूं और खरीदे गुड्स के कंजम्पशन से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सेटिस्फैक्शन ही क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए वन कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले कुछ मुझे बेसिक अजम्पशन लेने होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे समझनी है वो मुझे समझना है यूटिलिटी का मेजरमेंट, यानी यूटिलिटी को मेजर हम कैसे करेंगे। जैसे हम किसी भी बात करें, जैसे जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ है उसको लीटर में मेजर करते हैं, किलोवाट में हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं, इसी तरह यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है, उसका नाम है यूटिल्स। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना है कि मान लो मैं 1 रुपया अगर खर्च करता हूँ तो उससे मुझे कितनी उपयोगिता मिलती है, 4 यूटिल्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए जो प्राइस ऑफ एक्स है वो 1 यूनिट का कितना है, 4 रुपीज़। यानी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन की बात करूँ, अगर 1 रुपया खर्च करके मुझे कितनी उपयोगिता मिलनी चाहिए, 4 यूटिल्स। और अब अगर एक कमोडिटी का प्राइस कितना है, 4 रुपये, तो उस एक कमोडिटी को खरीदने के बाद अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो उपयोगिता वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 16 यूटिल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने क्या लिया है, 1 रुपये कितना सेटिस्फेक्शन देगा, 4 यूटिल्स, और प्राइस ऑफ एक्स, वन कमोडिटी का प्राइस कितना है, 4, तो 4 रुपये कंज्यूम करूंगा, तो इस रेशियो के हिसाब से कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, 16 यूटिल्स। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें मेरे पास कमोडिटी है 1 2 3 4 5 6, यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स है जिसकी टोटल 6 यूनिट मैंने कंज्यूम किए हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, अभी मैंने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे MU क्या होगा, हर एडिशनल यूनिट के साथ लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, अब इस MU को हम कन्वर्ट करेंगे MUM में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी ये जो MUX है इसको हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि MUX डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि प्राइस कितना है, 4 रुपये, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको डिवाइड कर दूँ 4 से तो कितना आएगा, 5 यूटिल्स। इसको अगर 4 से डिवाइड करूँ तो दैट इज 4.5। अगर इसको डिवाइड करें 4 से तो ये आएगा 4 यूटिल्स के बराबर। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं दैट इज 2.5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और लास्ट में इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ नेगेटिव फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट की, यानी एक यूनिट को कंज्यूम करने में, खरीदने में मैंने कितने रुपीस खर्च किए, 4 रुपये, और स्टैंडर्ड मैंने क्या लिया था कि कितना यूटिल्स मिलना चाहिए मुझे, 16, लेकिन मुझे मिल कितना रहा था, 20। अगर इसी को मैं मनी के फॉर्म में कंसीडर करूं तो एक यूनिट पे 4 रुपये खर्च करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितने रुपए के बराबर मिला, 5 रुपए के बराबर। ठीक है, यानी 4 रुपये खर्च करके मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 5 रुपीज़ का। दूसरी यूनिट पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी यूनिट खर्च करके मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिलना चाहिए था, 16 यूटिल्स एज पर द स्टैंडर्ड, लेकिन मुझे मिला कितना, 18। और वहीं अगर इसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो किसके बराबर है, 4.5 के, यानी अभी भी 4 रुपये खर्च करके बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 4.5 रुपीज़ का। थर्ड यूनिट पे अगर मैं बात करूं तो थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने जो स्टैंडर्ड मैंने लिया मुझे कितना मिलना चाहिए, 16 यूटिल्स, और मिल भी कितना रहा है, 16 यूटिल्स। अगर इसी उपयोगिता को मैं कन्वर्ट कर दूं किसी मनी के फॉर्म में तो कितने के बराबर होगी, 4 के,
यानी अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक सिचुएशन मेरे सामने आ गई है कि प्राइस ऑफ एक्स बराबर है किसके, एम यू एम, यानी एम यू एम कहूँ या इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कह सकता हूँ कि इस थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से मुझे पता लग गया कि जितना मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी इस पॉइंट पे अगर मैं प्रीवियस एस्पेक्ट को कंसीडर करूँ, पहले 5 मिला, उसके बाद 4.5 मिला, देन उसके बाद 4 हो गया और नेक्स्ट यूनिट पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 2.5। यानी अब यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है इस यूनिट को खरीदने में मैंने कितने रुपए का खर्चा किया, 4 का, और जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितने रुपए के वर्थ है, 2.5, यानी 2.5 के वर्थ में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले अगर बात करूं क्या फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन मुझे करना चाहिए या फर्स्ट यूनिट को मुझे खरीदना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं मुझे 4 और उसका सेटिस्फेक्शन कितने रुपीज में मिल रहा है, वर्थ ₹5। तो ऑब्वियसली बात है मुझे इसको कंज्यूम करना चाहिए, खरीदना चाहिए। दूसरी यूनिट पर अगर बात करूं तो 4 रुपए वर्थ खर्च करके मुझे कितने का बेनिफिट मिला है, 4.5 यानी 4.5। थर्ड यूनिट पे बात करूं तो 4 रुपीज खर्च करके उपयोगिता भी कितने की मिल रही है, 4 रुपीज वर्थ। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट तक मुझे कंजम्पशन कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन जैसे मैं फोर्थ यूनिट को खरीदूंगा तो फोर्थ यूनिट को खरीदने के बाद जो कंजम्पशन मिलेगा वो 2.5 है, जो कि लेस देन मनी वर्थ है। यानी यहां पे एक सिंपल सी सिचुएशन अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आपका जो MUM है वो लेस देन प्राइस ऑफ एक्स है, यानी जो 4 रुपए आपने खर्च किए थे उन 4 रुपीज के बराबर बेनिफिट आपको नहीं मिला। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको थर्ड यूनिट के बाद कंजम्पशन पे ब्रेक लगा देनी है, थर्ड यूनिट के बाद आप कंजम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी टेबल के माध्यम से इस डायग्राम को एनालाइज करते हैं। अगर मैं बात करूं इस OY एक्सिस पे मैंने लिया है MU और प्राइस ऑफ कमोडिटी को, और O एक्सिस पे लिया है मैंने कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, तो यानी अगर मैं थर्ड यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूं तो थर्ड यूनिट का कंजम्पशन पे क्या है, इस पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स और MUX दोनों क्या है, बराबर है मनी के वर्थ में। ठीक है, तो इससे ऊपर जो एरिया है ये क्या था, ये डील करता है 4.5 में, यानी यहां पे कंज्यूमर क्या था, सरप्लस में था। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो यहां पे मैं देखूंगा कि अब इस पॉइंट के बाद जितना भी कंजम्पशन मैं करूंगा, जितनी एडिशनल यूनिट मैं परचेज करूंगा, तो वो जो परचेज यूनिट में करूंगा कंजम्पशन जो उससे मुझे मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा वो मनी वर्थ में उसके प्राइस के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि थर्ड यूनिट के बाद जब इस पॉइंट के बाद मुझे क्या करना है, अपना कंजम्पशन पे ब्रेक लगाना है, मैं यूनिट्स को खरीदना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें क्लियर हो गई। एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है। अगर मैं बात करूं सिंगल कमोडिटी के केस में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या है कि जहां MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM। क्लियर है चीज, तो ये सिचुएशन जहां पे सेटिस्फाई हो जाती है सिंगल कमोडिटी के केस में, कंज्यूमर केस में होगा इक्विलिब्रियम में। वहीं अगर मैं बात करूं दो कमोडिटी के केस में तो कंडीशन क्या होगी कि MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUY प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू MUM। तो मुझे ध्यान रखना है जब दो कमोडिटी के केस में है कि जहां पे MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स बराबर है किसके, MUY प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू MUM। यानी सिंगल कमोडिटी के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसके केस में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में। और अगर मैं दो कमोडिटी के केस में बात करूं तो जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर केस में होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसमें नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।